ट्रिपल ईएम में जो हम लोग लास्ट टॉपिक जो पढ़ रहे थे वो कौन सा यूनिट चल रहा था आप लोग का? यूनिट आप लोग का चल रहा था इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल ये टॉपिक का नेम था, चैप्टर का नेम था जो आपके पास चल रहा था। और इसमें हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? एप्लीकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। टॉपिक कौन सा चला था आपका? एप्लीकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, ये टॉपिक चल रहा था। तो लास्ट जो क्लास हम लोगों ने किया था उसमें क्या किया था? हम लोगों ने प्लास्टिक पढ़ लिया था, पीवीसी पढ़ लिया था। तो प्लास्टिक में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था कि प्लास्टिक आपके पास में क्या था? ये आपके पास में एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जो क्या करता है, कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसको क्या करेंगे? अपोजिशन का काम करेगा, ठीक है ना, मतलब रोकने का काम करेगा या फिर उसमें से करंट का पास होने के लिए परमिशन ये नहीं देगा। और प्लास्टिक आपके पास में क्या था? एप्लीकेशन है किसका? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। किसका है? सॉरी, थर्मोप्लास्टिक का आना चाहिए, थर्मोसेटिंग तो नहीं हो सकता क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं? अगेन एंड अगेन हम इसको सॉफ्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक आपके पास में आता है। तो अब अगर हम बात करें कि अगर जो प्लास्टिक है इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, एप्लीकेशन कहाँ पे था आपके पास में, तो इसका जो हम यूज करते हैं वो कहाँ पे करते हैं? जो वायर होता है, वायर के ऊपर हम क्या करते हैं कि इंसुलेशन कवर लगाते हैं। वो क्या होता है? प्लास्टिक आपके पास में बना होता है, मतलब कोई भी वायर है और उसके ऊपर हम क्या लगा रखे हैं? इंसुलेशन जो कवर लगा रखे हैं वो किस चीज का बना होगा? वो आपका प्लास्टिक का ही बना होगा मोस्टली पे, ठीक है ना। अब जो आज हम लोग टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे तो कल का टॉपिक था, आज जो लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का नाम तो सुना ही होगा। पॉलिस्टर ये भी आपके पास में क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल है। क्या है ये? इंसुलेटिंग मटेरियल। और जो पॉलिस्टर है वो कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल है? ये आपके पास में थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है, ये भी एक प्रकार का प्लास्टिक ही है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपके पास में क्या है? ये एग्जाम्पल है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का आपके पास में क्या है? ये एग्जाम्पल है। वो कौन सा है? पॉलिस्टर है, ठीक है ना। अब बात क्या आती है कि जो पॉलिस्टर है वो बना किस चीज का होता है? तो ये पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स एंड कार्बोनिक एसिड, पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड एंड पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड एंड आपके पास में क्या है? कार्बोनिक एसिड। पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड एंड कार्बोनिक एसिड से मिलाकर के क्या करते हैं? जो इसका यूज करके क्या करते हैं कि हम पॉलिस्टर हम बढ़ाते हैं। अब क्या आती है इसकी प्रॉपर्टी? पॉलिस्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है हम वो देखते हैं। पहले क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर। प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिस्टर, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसकी? तो जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पॉलिस्टर क्या होता है? बहुत ही हाई होता है। क्या है इसका? हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या फिर
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का दूसरा नेम बताया था, क्या बताया था? ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये क्या होता है इसका? हाई होता है। कितना होता है? तो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसका होता है, वो होता है आपके पास में 20 से 28 किलो वोल्ट, 20 से 28 किलो वोल्ट तक, इतना तक इसका क्या हो सकता है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपके पास में हो सकता है। किसका? पॉलिस्टर का। दूसरी जो बात है वो क्या है इसमें कि जो इसका रेजिस्टिविटी होता है वो भी हाई रेजिस्टिविटी होता है। ये बहुत मतलब कि इसका रेजिस्टिविटी है वो हाई है। रेजिस्टिविटी से कितनी होती है? 10⁻⁻17 ओम से लेकर के, सॉरी 10⁻17 ओम मीटर से लेकर के 10⁻19 ओम मीटर तक इसका रेजिस्टिविटी क्या होगा 10⁻17 ओम मीटर से लेकर के 10⁻19 ओम मीटर तक आपके पास में क्या होगा? ये इसकी रेजिस्टिविटी होगी वी। ठीक है ना? तो ये भी बहुत हाई रेजिस्टिविटी है। और आपके पास में क्या है कि ये जो नेक्स्ट है कि ये बहुत ही हाई टेम्परेचर तक के लिए क्या है? सुटेबल है। इट इज सुटेबल फॉर हाई टेम्परेचर। 75 डिग्री टेम्परेचर क्या होगा? सेल्सियस तक इसको कोई भी दिक्कत नहीं आता, ये ऑपरेटिंग करता रहेगा। तो ये सब क्या है? अलग अलग प्रॉपर्टीज थी। और आपके पास में बाकी तो सारे पास प्रॉपर्टी आपको पता ही है, हाई रेजिस्टिविटी, लो कंडक्टिविटी, ये तो 2-4 पॉइंट आप अपने मर्जी से क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। हाई कोरोजन रेजिस्टेंस, हाई मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, मतलब जो भी है, जो भी इसकी अच्छाई है, जो आपको लगता है जो पॉलिस्टर है, वो उसको क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। ठीक है ना? अब बात करें एप्लीकेशन की, तो पॉलिस्टर का यूज कहाँ करते हैं? एप्लीकेशन ऑफ पॉलिस्टर। तो पहला यूज पॉलिस्टर की बात करें तो सबसे पहला यूज पॉलिस्टर का है वो कहाँ पे है? वो आपका यूज होता है ये इसका हम यूज करते हैं कहाँ पे? डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर में। जो हम कैपेसिटर बनाते हैं तो डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर में क्या करते हैं? इसका हम यूज करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर में क्या करते हैं? इसका हम यूज करते हैं। दूसरा जो चीज है वो कहाँ पे इसका यूज करते हैं? दूसरा जो हम यूज करते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल बुशिंग होता है, इलेक्ट्रिकल जो बुशिंग हम बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं? इसका हम क्या करते हैं? पॉलिस्टर का यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग वगैरह यूज करते हैं। तो बहुत जगह पे क्या है हमारे पास में पॉलिस्टर का भी यूज है। ठीक है ना? तो ये तो था आपका आज पॉलिस्टर। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है? ट्रांसफार्मर ऑयल। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है आपके पास में? ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल, इसका नेम क्या है? इसका जो नेम है वो आपके पास में इंसुलेटिंग, लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल, LI, लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल। तो आपको पता है कि लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा होगा? जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल हमारे पास में क्या होना चाहिए? लिक्विड फॉर्म में पाना चाहिए। वही आपके पास में लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल होगा ना, जो कि आपके पास में लिक्विड के फॉर्म में मिले। और इसमें जो सबसे पहला जो नेम आता है वो आता है आपके पास में ट्रांसफार्मर ऑयल का। तो जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो क्या है आपके पास में? लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल है। और इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं? जो ट्रांसफार्मर का टैंक होता है ना, ये ट्रांसफार्मर का टैंक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? वाइंडिंग डालते हैं, ये वाइंडिंग। ठीक है? तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? तेल डालते हैं, ऑयल डालते हैं। ये जो ऑयल है ना, ये कौन सा ऑयल है? ये आपका ट्रांसफार्मर ऑयल है। और इसकी बात करें ये करता क्या है? तो इसका भी एक ही काम है, इंसुलेशन प्रोवाइड करवाना है। इंसुलेशन प्रोवाइड करवाना है किसके बीच में?
ये जो वाइंडिंग हम नंबर ऑफ डाल रहे हैं इसके बीच में क्या करेगा, ये इंसुलेशन बना कर रखेगा कि ताकि एक दूसरे से बाइंडिंग आपस में क्या हो, सॉल्ट ना हो। ठीक है ना, इसके लिए क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज करते हैं। दूसरा जो काम है वो क्या है, कूलिंग। कूलिंग इससे जो वाइंडिंग है, अब इसमें क्या है कि सिंपल सी बात, इस प्रकार का वाइंडिंग है तो ये जब कंटिन्यूअसली ऑपरेट होगा तो गर्म होगा। गर्म क्यों होगा, क्योंकि फेस और न्यूट्रल क्या होता है, फेस और न्यूट्रल आपस में शॉर्ट होता है। जब तक कि आपस में शॉर्ट नहीं होगा कोई भी सर्किट कंप्लीटली नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो ये जब गर्म होगा इसको ठंडा करने का काम कौन करता है, ये ट्रांसफार्मर ऑयल ही करता है। तो ये क्या था, ट्रांसफार्मर ऑयल। ठीक है ना, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है वो आप लोग देख लेना, नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये था आपकी आज का टॉपिक ट्रांसफार्मर ऑयल। अभी से 2-4 एप्लीकेशन और बच रहा है, इसके बाद इसमें 2 यूनिट और है छोटे छोटे।